फिर समीप्स पे चलेंगे। समीप वैसे हमने कर रखा है समीप, फिर भी एक बार मैं तुम्हें समीप याद दिलाता हूँ। और समीप देखो, समीप थोड़ा अलग है समीप से, बट एनीवे लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सम इफ। समीप मतलब कि आपको ऐड करना, मान लो आपको ऐड करना है कि इसमें जैसे ये है बहुत सारे, लाइक कार केवल आपको ऐड करना है इसमें से केवल कार ऐड करना है, तो यू कैन गो एंड राइट सम सम इफ सम इफ नहीं सम इफ, ठीक है। फिर आपको देना होगा रेंज, कौन सा रेंज से आप ऐड करना चाहते हो। सो यू आर टेकिंग डेटा फ्रॉम दिस रेंज ना, दिस रेंज। फिर देन हैव टू गिव द क्राइटेरिया, इसको यहाँ से क्राइटेरिया ले लेते हैं, जो होगा दे देंगे। और गिव द सम रेंज, दिस इज द सम रेंज एंड इंटर एंड पुट इट हियर। तो कोई जीरो आ रहा है कम नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। लेट्स राइट कार्स हियर, इफ यू राइट कार्स हियर, यहाँ पे कार्स लिख दीजिए। अब देखो जहाँ जहाँ भी कार्स हो रहा होगा उसने ऐड कर दिया होगा, देखो। तो समिफ जो होता है वो तो होता है इस तरह क्राइटेरिया के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को ऐड करने के लिए हम समिफ का यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब से ही केयरफुली, एक जो ना कल तक मैंने कोई कुछ पूछ, समवन इज राइटिंग मैसेज A2 पर तो बाइक है सर। A2 पे कहाँ चला गया भाई, A2 कहाँ से आ गया। A2 हम यहाँ से लिया डेटा ना, यहाँ पे फिर अगर तुम बाइक चाहिए तो बाइक यहाँ लिखो, यहाँ बाइक लिखो, फिर यहाँ बाइक लिख दो, बाइक ऐड कर देगा। बाइक देखो 19 बार आया होगा, बाइक एक 4 यहाँ पे, कोई और होगा, देखो 4 यहाँ पे, 4 4 8 8 1 9, और भी कहीं बाइक होगा तभी, देखो 7 यहाँ पे है, तो सारा ऐड करो तो 19 आ जाएगा बाइक का। अरे नहीं समझ में आई बात। देखो एक काम करो, इसको हटाओ, यहाँ पे पहले तो एक तुम वो बनाओ, यहाँ चलो करते हैं, यहाँ पहले इसका ना लिस्ट बनाते हैं। बताया तुम्हें जाना है ऊपर, ऊपर जाओगे तो होगा डेटा, डेटा में जाओ, डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ यहाँ पे, और डेटा वैलिडेशन जाने के बाद यहाँ पर आना एनी वैल्यू। सो गो टू लिस्ट हियर, लिस्ट, गो टू लिस्ट हियर, गिव द सोर्स, गिव द ऑल द नेम, तो सबका वो लिस्ट बना देगा। या ओके कर दो। देखो यहाँ पर ये ड्रॉप आउट डाउन बन गया, कोई भी लेते रहो। अब यहाँ पे सम कर देते हैं, सम, यहाँ पे सम कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सम इफ, ठीक है। गिव द रेंज, सो दिस इज द रेंज जहाँ से हम पकड़ेंगे क्या, ये वाला जो वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसको पकड़ेंगे, और ऐड कहाँ करना होगा, यहाँ से करना होगा, तो इसकी भी क्राइटेरिया दे दो, रेंज दे दो। अब इसको एंटर करो। अब यहाँ जैसे साइकिल है तो साइकिल ऐड हो गया। सपोज यू वांट टू चेक बाइक, देखो बाइक हो गया। जो तुम्हें चाहिए, लाइक कार चाहिए तो यू राइट कार्स ऑल्सो, सो इट विल वर्क। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, क्लियर आर एनी डाउट? एनीवन? अंकित, हाँ ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट बताओ? नहीं, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन करना है आप सभी लोगों को। लेट मी कॉपी दिस, और मैं आप लोगों को ये भेज देता हूँ अभी उसमें भी। हाँ, ये यहाँ पड़ा ही हुआ है, इसको भी यहीं पे पेस्ट कर दो एक बार, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे पड़ा हुआ है वो क्वेश्चन ना। तो देखो यहाँ पर एक डेटा पड़ा हुआ है, लाइक सेल्स पर्सन का, मंडे ट्यूसडे डेट वाइज, ठीक है। ये डेटा पड़ा हुआ है। सो फर्स्ट लेट मी गिव दिस डेटा टू यू गाइज। तो मैंने आप लोगों को चैट में देता हूँ ये डेटा, क्योंकि आप लोगों को सीधे लिखना ना पड़े। तो मैं चैट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिए डेटा को चैट से। अब देखिए प्रॉब्लम सुनिए, प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ आपको सुनना है। प्रॉब्लम क्या करना है आपको, कंबाइंड सेल्स निकालना है सबका, कंबाइंड। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा उमा, तो यहाँ पे उमा का सेल्स आना चाहिए। महेंद्र, तो महेंद्र का आना चाहिए। प्रिंस, अजीत, जया, जिसका भी है सबका यहाँ पर सेल्स आना चाहिए, ठीक है। मान लो लिखा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिखा नेम्स, नेम्स में तुमने चेक किया महेंद्र, तो वहाँ पर सबका महेंद्र का पूरा सेल्स आ जाना चाहिए कंबाइंड। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें चेक करना है, अगर सेल्स जो है, अगर सेल्स जो है वो किसी का भी सेल्स जो है वो 20,000 से ऊपर हो, 20,000 से ऊपर हो, मतलब 20,000 से बड़ा हो। अगर किसी का सेल्स 20,000 से बड़ा हो तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए गोल्ड। अगर 20,000 ज़्यादा है तो गोल्ड आना चाहिए। अगर 20,000 से बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, अगर 20,000 से बड़ा है तो गोल्ड आना चाहिए, कि वो गोल्ड, गोल्ड अवार्ड दो उसको, गोल्ड अवार्ड दो। और 10,000 से 20,000 के बीच में हो, 10 से 20, या फिर ऐसे लिखो 10K to 20K के बीच में हो तो क्या दो, सिल्वर दो।
और अगर तुम उससे छोटा हो, 10K से स्मॉल हो, मतलब स्मॉल हो 10K से, तो नॉर्मल, ये आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। ये तो आपको ये तीनों चीज, मतलब मैं यहाँ पर नेम देखूँ, जैसे मान लो यहाँ पर नेम दिखा, चलो नेम वाला लिस्ट में आता हूँ। यहाँ पे जाओ डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे जाओ डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाओ, एनी वैल्यू में लिस्ट ले लो और गिव द सोर्स, सोर्स में ये नाम सारा दे दो, सेल्स वाले पर्सनस का सारा नाम हो गया, ओके कर दो। और मान लो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो नेम्स में यहाँ पे आ रहा है, अब मैंने डाला महेंद्र, तो महेंद्र का कितना सेल्स है, और मुझे यहाँ देखना दिखाएगा वो कि वो जो महेंद्र है वो गोल्ड अवार्ड वाले हैं या फिर सिल्वर अवार्ड उनको मिलेगा या स्मॉल, तो महेंद्र का यहाँ पे नाम आना चाहिए। मान लो मैंने मतलब जो महेंद्र जी का नाम यहाँ आएगा ऐसे करके आएगा, सपोज आई गो एंड राइट अजीत, तो अजीत का कितना होगा वो आना चाहिए। सो आई चेक इट उमा, सो उमा नेम हो गया, उमा का सेल्स कितना है, एंड वेदर सी इज गोल्ड अवार्ड विनर or silver or a small like normal, you have to give the answer. Suppose I go for prince, so you have to do this. Either we can go for like maybe no. Suppose I'm taking महेंद्र जी, so महेंद्र जी का कॉम्बिनेशन एडिशन कितना है वो आना चाहिए, और यहाँ पर सेल्स कितना वो आना चाहिए। सो प्लीज डू गाइस, प्लीज डू, ऑल ऑफ यू डू दिस, और ये जितना मैंने बताया है उसी से हो जाएगा। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। डेटा दिया ना, चैट में डेटा दिया है ना, फिर से देता हूँ, ये डेटा चैट पे दिया है ना, लेट मी गिव अगेन। ओ, एवरीवन नहीं हुआ है क्या? चलो भेज दिया डेटा, इसे वापस से देखिए डेटा। डेटा देखिए चैट में चला गया, एवरीवन ने डाल दिया, वो गलती से शायद प्राइवेट चला गया था क्या, देख लेना आप।
डन या डन? दीपक शर्मा का डन, बाकी लोग? Tanpreet, some B2 V2, but we have to do this also ना Tanpreet. This is the combination and then we need this also ना, यहाँ पे भी तो चाहिए, तो आप ये पहले करो, फिर इस पे एक फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, लाइक कि इस तरह से नहीं हो पाएगा, दोनों पे लगाना पड़ेगा आपको, है ना? सो तब जाकर लेट मी डू दिस, चलो मैं करता हूँ, देखो मैं करता हूँ, सी केयरफुली, मैं देखो कर रहा हूँ यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, पहले लगाते हैं सम इफ, और हम क्या करते हैं, पहले देते हैं रेंज, सो लेट्स गिव द रेंज हियर, then we have to give the criteria, that is a criteria, then we give the price, so this is sum, ठीक है? Now close this, make it like this, so if you change this it will change, like suppose you change अजीत, उमा, जो भी आप चाहे चेंज कर सकते हैं, महेंद्र जी, जो भी आप नाम रखना है
and you are able to change the values. Okay, now here you can compare if, अच्छा किसी का ज़्यादा है नहीं यार 20,000 से, तो फिर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम तो उससे क्या मतलब है, if this value is greater than क्या 20,000 है कि नहीं, और इसके भी 20,000 से ज़्यादा हो तो क्या रिजल्ट में आए, गोल्ड आए, गोल्ड अवार्ड है ना, गोल्ड अवार्ड। अगर ये गलत हो गया तो मान लो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर से इफ कंडीशन लगाओ, इफ फिर से इफ लगाओ, फिर से इसी को चेक करो, अगर ये बड़ा हो जाए किससे 20,000 से नहीं, लेकिन अगर 20,000 तो बड़ा नहीं है, अगर ये 10,000 से बड़ा हो जाए तो, अगर ये 10,000 से बड़ा हो जाए तो क्या चेक, तो अगर 10,000 से बड़ा है तो क्या आना चाहिए, सिल्वर अवार्ड, ठीक है सिल्वर अवार्ड। और अगर ऐसा भी ना हो तो क्या आना चाहिए, स्मॉल अवार्ड है ना, तो या फिर नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, इंटर करो, अब आ गया। नाउ यू कैन चेंज एनी वन, जस्ट सी दिस क्या होता है, यू कैन चेंज जया, यू कैन चेंज उमा, यू कैन चेंज टू महेंद्र जी, दिस इज लाइक दिस। लेट्स इंक्रीज सम, कुछ जैसे इनका कुछ थोड़ा बड़ा कर देता है वैल्यू की, एटलीस्ट किसी का 20,000 हो जाए, जैसे इनका 20,000 हो जाए, जया का थोड़ा छोटा कर देते हैं है ना, किसी का छोटा करते हैं इंटेंशनली कि उसका 20,000 पहुंच ही ना पाए जया, ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं। नाउ लेट्स सी इफ यू सी दिस, नाउ इफ यू चेक लाइक इफ यू चेक इट जया, सो देखो जया का नॉर्मल आ गया। इफ यू गो फॉर महेंद्र जी गोल्ड अवार्ड, गो फॉर उमा सिल्वर अवार्ड है ना, सो नाउ इज वर्किंग, गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल, ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस, इतना भी बड़ा नहीं है और आई थिंक आप सभी लोग कर सकते हैं, है कि नहीं, सब लोग कर सकते हैं इसको, सिंपल ना, बिल्कुल, ओके सो okay Ankit, thank you. So let's go another problem. This is very simple anyway, you can do this. Let's go for next topic. So I believe you are able to do this ना। कई बार तुम्हें मैक्सिमम फाइंड करना हो, मिनिमम फाइंड करना हो, या फिर टॉप 3 मैक्सिमम, टॉप 3 मिनिमम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी मैक्सिमम इज वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ यू वांट टू चेक मैक्स हियर, लाइक हियर यू कैन से आई यूज द मैक्स, बट लेट मी राइट हियर अगेन, I just write max, keep the data, like this is your data, so give the data here and you will find the max here. If you want to check minimum, right, is equal to, give the min minimum, go and check like this, go till here, you will find the minimum here. Suppose you want to find top 3 performance, like शुरू के तीसरा चौथा जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं सीरीज, सपोज आई एम राइटिंग 5th या 4th जो भी थर्ड, सपोज सेकंड आप चाहते हैं, या आप टॉप 3 चाहते हैं, टॉप 3 चाहते हैं आप, गो हियर राइट लार्ज इज इक्वल टू लार्ज, सॉरी लार्ज लिखिए। अब लार्ज में आप अपना ये एरे दे दीजिए लार्ज में, ठीक है, और उसके बाद यू कैन राइट हियर कौन सा फर्स्ट पोजीशन, गिव द फर्स्ट पोजीशन हियर 449, देखो मैक्सिमम था भी ये, तो 449 मैक्सिमम आ ही गया, सॉरी ठीक है। अगर आप इसको देखो ध्यान से, सीरीज अगर तुम यहाँ पे इसको पकड़ के ड्रैग कर दो तो देखो यहाँ पे तुम्हारे टॉप 3 लार्ज मिल जाएगा, लाइक पहला वन दिस वन, सेकेंड वन दिस, थर्ड वन दिस। ऐसे ही अगर स्मॉल तुम्हें टॉप 3 स्मॉल चाहिए तो स्मॉल होता है, स्मॉल के आगे भी 1 2 3 लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे बस इसको ये वैल्यू दे दो और यहाँ पे 1 दे दिए, तो सबसे पहला स्मॉल जो होगा वो मिनिमम के बराबर होगा। देखो मिनिमम ऑलरेडी 400 आ रहा था, फिर ऐसे ड्रैग कर दो तो जितने तुम्हें, मतलब तुम एक तरह से इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो डेटा को। देखो सपोज यू वांट टू डू सॉर्टिंग यार,
सॉर्टिंग वैसे दूसरा टेक्निक भी होता है, बट एनीवे सपोज यू वांट टू सॉर्ट दिस, सो राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, and we want to small here, right? Small, give the array from this one to this one, comma this one right here this. now इसको पकड़ो यहाँ से और ड्रैग कर दो यहाँ तक, तो 6 के बाद नहीं जाएगा क्या? ओके एक मिनट ना, if you give 7 here, right here is equal to small, give the array and give the 7th position, so it's working now. 425, why it's not working? B1 to B12, it's B18, it's B12. Oh, what is this? This is 12. This is P1. Now is correct. इसको यहाँ से पकड़ो और ड्राइव करो। क्या दिक्कत आ रही है, कैसे यहाँ चला गया? B1 to B12 होना चाहिए ना, अगर ये होगा P1 से B12, ठीक है, now it's working, correct. So basically we can do max, minimum, large, small, like देखो यहाँ पे इसको हमने इस पूरे इसको वो कर दिया, sort कर दिया, so we can do such things very easily, very easy. It's not a big deal. Actually it's not working, देखो यहाँ पे 490 हो रहा है, वर्किंग नहीं, हमने ये फार्मूला में गड़बड़ हो गया है, ये ना एक्चुअली एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये इसलिए गड़बड़ हो रहा है। दिस इज बेसिकली ये होना चाहिए था B2 से लेकर के B12 के बीच में, जबरदस्ती आगे जा रहा है यार, ये है ना। अगेन दिस इज हैज टू B1 टू B12, चलो ये भी ठीक है, ये होना चाहिए B2 टू B13, ये भी B2 से होना चाहिए, चलो B1 से भी सही है, B1 से भी सही है, ठीक है ये। तो नाउ इट्स करेक्ट, सो यू कैन सी दिस, लाइक वी कैन यूज स्मॉल, यू कैन यूज लार्ज, वी कैन यूज मैक्स, वी कैन यूज मिन, सो वी आर एबल टू डू सच थिंग्स वेरी इजी। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, है ना। किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है यार, किसी को डाउट कहीं पे भी, एनीवन हैव एनी डाउट एनीवेयर? क्लियर, डन। देखो मैं सारी फाइल ना आज आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा, ठीक है, सो डोंट यू वरी। सो लेट मी ओपन अनदर फाइल। जो समीप्स होता है ना, ये समीप से अलग है समीप्स, बट इसमें क्या आप दो पे लगा सकते। मान लो ये देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है आइटम, बाइक, कार, साइकिल, बाइक, सब ये सब है, आइटम है, और ये एरिया है, लाइक कौन सा नॉर्थ एरिया है या फिर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, कौन से जोन में है और कितने क्वांटिटी इसकी सेल हुई है, लाइक 4 हुई है, 5 हुई है, 7 हुई है, इधर 1 हुई है। सपोज यू वांट टू नो कि बाइक जो है वो नॉर्थ में कितनी सेल हुई है या ईस्ट में कितनी सेल हुई है, तो इस तरह चीज़ों के लिए ये है, ठीक है। इसको लिख लो ना जोन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक जोन, ठीक है। सो दिस इज जोन बेसिकली, सो हियर यू कैन सी these are the items, just a minute, yes, item, so it is item, this is zone and this is your quantity कि कितने आपने सेल किया। सपोज बाइक है तो नॉर्थ जोन में कितना सेल हुआ, साइकिल है तो नॉर्थ जोन में कितना सेल हुआ, या फिर कोई भी चीज़ है वो किस पर्टिकुलर एरिया में कितने उसकी क्वांटिटी सेल हुई, दैट इज बेसिकली योर थिंग। सो लाइक आइटम्स, जोन एंड
क्वांटिटी. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस. लेट्स सी कैसे कर देंगे. देखो मैं ध्यान से बताता हूँ. देखो यहाँ पे पहले का सम इप्स. ठीक है, तो वो सबसे पहले इसमें देना होता है हमें सम रेंज. देखो वहाँ पे नहीं देना था, वहाँ पर हमें देना था क्राइटेरिया. यहाँ पर देना पड़ेगा सम रेंज. जस्ट गिव द सम रेंज हियर. देन यू वांट कि किसकी क्राइटेरिया रेंज होगा. तो मान लो तुम चाहते हो इसकी क्राइटेरिया रेंज की बाइक है या कार है, पहले देखते हैं. तो पहले ये, अब ये कहाँ से लोगे. मान लो तुम यू राइटिंग हियर, चलो यहाँ से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला पोजीशन ले लेते हैं. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे डालेंगे कार या बाइक. फिर क्राइटेरिया 2, इसको अब यहाँ पे ले लो पूरा, यहाँ से पूरा ले लो यहाँ तक. फिर डालो इसका रेंज. अब इसको एंटर करो. देखो जीरो आ रहा है, तो यहाँ कुछ डालना पड़ेगा. लेट्स राइट बाइक हियर, बाइक. और यहाँ पर एक क्राइटेरिया में नॉर्थ देते हैं, नाउ सी इज वर्किंग, है ना. तो पहले तो काम करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट बना देते हैं, ड्रॉप डाउन बना देते हैं. सो ड्रॉप डाउन बना देते हैं इसको ना. यहाँ पे डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, लिस्ट में जाओ, और ये दे दो पूरा यहाँ पर आइटम्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो ये हो जाएगा. यहाँ पे तुम्हारा आइटम्स आ जाएंगे, जैसे जो भी तुम आइटम सेलेक्ट करना चाहते हो. यहाँ पे भी दे दो. डेटा वैलिडेशन में जाओ, यानी में लिस्ट कर दो, सोर्स पे जाओ और गिव द जोन ऑल्सो. सो ये तुम्हारे जोन हो गए. अब तुम देख लो क्या देना चाहते हो. मान लो वांट टू गेट नॉर्थ जोन, सो हियर यू कैन से. सो आई वांट टू मेक साइकिल की जगह बाइक चलाना चाहते हो, और नॉर्थ को जगह मान लो ईस्ट करना चाहते हो, तो दिस इज द थिंग. सो वी आर एबल टू डू सच थिंग्स. तो सम इफ्स जो है वो सम इफ से तो बेटर है ना. सम इफ में क्या था कि आप एक ही क्राइटेरिया लगा सकते हैं. यहाँ जितना, जैसे देखो, अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से मैं लिख रहा हूँ सम इफ्स, और ध्यान से देखना. अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी रेंज अपने एडिशन के लिए. अब मैं इसको रेंज देता हूँ. सपोज मैंने इसको रेंज दिया. अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया सपोज यहाँ से लिया, जनरली लेने के लिए बता रहा हूँ. दूसरा तुमने ये ले लिया, फिर सपोज तुमने इसका ले लिया कोमा करके यहाँ से. अभी देखो, अभी तुम और क्राइटेरिया ले सकते हो. मतलब तुम क्राइटेरिया लेते जा सकते हो. ये इसकी अच्छी बात है. जितनी चाहो समिप्स में उतनी क्राइटेरिया ले सकते हैं. कि मान लो कि जैसे तुम चाहते हो ये पता करना कि चलो मैं एक डेटा बना के देता हूँ तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग. पहले तो समिप्स क्लियर हुआ क्या, समिप्स क्लियर हुआ क्या, पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते. एक को डेटा देता हूँ तुम लोग को बढ़िया से करने के लिए. समिप्स क्लियर हुआ, डन. ओके, आसान है. ओके, लेट्स सी. एक डेटा तुम्हें देता हूँ ढंग का. सपोज हियर मान लो यहाँ पे सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन, दिस आर द प्रोडक्ट्स एंड दिस आर द. इसको कॉपी करते हैं अपन पहले तो, है ना. और कॉपी करके इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ पुट करते हैं. ठीक है, मान लो ये सेल्स पर्सन है, ये प्रोडक्ट है, ये इनके ले आने क्या. चलो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल्स की है, ये क्वांटिटी है. इसके बाद चलो मान लो जून लिख देते हैं. जून में मान लो अपन लिख देते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, और अब इसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं हर बार. और बाद में थोड़ा बदल देंगे नॉर्थ ईस्ट को, कि थोड़ा सा रेंडम हो जाएगा. अभी तो बिल्कुल पैटर्न सा हो गया, तो अभी इसको रेंडम कर देंगे. ठीक है, इन दोनों को कट कर लीजिए, कहीं भी घुसा दीजिए कि रेंडमनेस आ जाए इसके अंदर. लाइक ये तीनों कॉपी कीजिए, अभी कहीं भी इसको पेस्ट कर दीजिए कि इसके अंदर रेंडमनेस थोड़ा सा आ जाए, लगातार लाइन से ना बना रहे. शुरू में लाइन से हो गया था ना, थोड़ा सा रेंडमनेस कहीं पे बन जाए इसलिए. नॉर्थ साउथ जो कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, कहीं भी एक तो पेस्ट कर दो, थोड़ा रेंडमनेस इसके अंदर बन जाए. ठीक है, डन. सो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंट्री. कंट्री में कर देते हैं लाइक इंडिया, नेपाल. मान लो यही इंडिया, नेपाल, भूटान, और कौन सा पास में, बांग्लादेश. पाकिस्तान में तो बिजनेस करता नहीं इंडिया, तो इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका. ठीक है, अफगानिस्तान. अब तो वहाँ भी नहीं कर सकते, पहले तो कर सकते थे, तो हटा दो इसको, अफगानिस्तान में रहने दो.
तो ये हो गया तुम्हारा बगल में नेपाल, श्रीलंका, चाइना कर सकते हो, है ना। और कोई देश, और कोई छोड़ो, इतना देश कर देते हैं। इनको भी कॉपी करते हैं, थोड़ा सा ऐसे पेस्ट कर देते हैं, फिर इनको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और फिर इनको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से जो कट कर लेते हैं, और बीच में कहीं कहीं इसको पुट कर देते हैं कि रेंडमनेस इसमें अंदर आ जाए। ठीक है, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है जी, हो गया डेटा तैयार। अब आप लोग क्या करिए, मैं इस डेटा को आप लोग को दे रहा हूँ। नाउ व्हाट आई आंसर्ड हियर, सपोज यू हैव टू राइट द कंट्री नेम, जोन, दिस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, यहाँ पे आउटपुट आएगा, प्रिडिक्शन और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को ऐड करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो एक्स जो बंदा है वो पर्टिकुलर कंट्री में किस जोन में कौन सा प्रोडक्ट बेचा है और कितने प्राइस हुए हैं, तो ये आपको करना होगा। नाउ यू हैव टू यूज सेल्सिफ सेल क्या बोलते हैं इसको, समिप्स। अब समिप्स यूज करना पड़ेगा आपको। तो लेट मी गिव दिस डेटा टू यू गाइस, चैट में लीजिए और इस पर ज़रा बनाइए आप लोग। गया नहीं गया? नहीं जा रहा यार डेटा, क्यों? कॉपी कर लिया, ये जा नहीं रहा है। इतना बड़ा नहीं जाता है क्या? थोड़ा छोटा करके देखें, चलो। 124 तक भेज दिया, हाँ थोड़ा थोड़ा जा रहा है। देखो दो दो बार में भेजता हूँ। तो अभी 124 तक भेजा था, फिर 124 से लेके 125 से यहाँ तक भेज देता हूँ, 152 तक भेज दिया, 152 तक चला गया। तो नहीं जा रहा है, बड़ा हो गया था, 152 तक चला गया था, 75 तक भेज देते हैं। ठीक है, अब 76, हाँ अब सब आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैंने सारा डेटा दे दिया आप लोग को। देखो सारा डेटा आप लोग पास चला गया, उसको कॉपी कीजिए और बनाइए ज़रा, समीप लगाइए इस पर।
लिस्ट में कैसे आएगा, लिस्ट में देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, डेटा में जाओ, ऊपर में डेटा दिख रहा होगा, जहाँ होम इंसर्ट होता है ना वैसे डेटा होता है, देखो डेटा, डेटा पे क्लिक करो, डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ डेटा वैलिडेशन आएगा। देखो जो ऊपर होता है ना, ऊपर एकदम जाओ, देखो होम होगा, इंसर्ट होगा, पेज लेआउट होगा, उसी में कहीं डेटा पड़ा होगा, और डेटा पे क्लिक करो, फिर डेटा लेआउट, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, और देखो यहाँ पे आ रहा है एनी वैल्यू, क्लिक ऑन लिस्ट हियर, क्लिक ऑन लिस्ट ऑन गिव द सोर्स, सोर्स में क्या है, जो मान लो तुम देना चाहते हो ये सोर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दे दो, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। आज समझ में बात आई क्या दीपक?
हो गया, डन। थैंक यू गाइज, लेट मी डू दिस। देखो पहले तो क्या बनता है, लिस्ट बनाते हैं सबका, फिर उसके बाद हिसाब से करते जाते हैं। मान लो पहले हमें करना है कंट्री के लिए, ठीक है। सो लाइक लिस्ट मेक फॉर कंट्री, तो पहले कंट्री का लिस्ट बना देते हैं। कंट्री का पहले यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं। गिव द कंट्री नेम हियर। सो कंट्री का हो गया। फिर हमें चाहिए जोन, जोन का भी लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। जोन हो गया। अब किसका चाहिए हमें, सेल्स पर्सन का चाहिए। सो लिख दो यहाँ पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का लिख दो, एम्प्लॉय को बना दो यहाँ पे लिस्ट। एम्प्लॉय का बन गया। प्रोडक्ट का बना दो, प्रोडक्ट का बना दो, प्रोडक्ट यहाँ पर ले लो। देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा कंट्री, जोन, एम्प्लॉय एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दो वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, शो समिप्स, ठीक है। समिप्स दे दो। सम रेंज पहले देना है, तो गिव द सम रेंज हियर। ठीक है। सो ये सम रेंज हो गया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन, गिव द कंट्री क्राइटेरिया। So criteria range is this one. So this is country range. Now give the criteria one. This is here. Take it from data from here. Let's go for criteria two, zones. So give the zones here. So give zones here. Done. Give the zones criteria. Third one is employee criteria range. So give it from here. Give it from here, comma, give this employee. Now go for product. So product area, give the product range here. Okay, so now we did for product and give the product criteria. So that is from here. Let's do it. Print it on. Okay. See, now we started this. Give the country name. Suppose country name is India. Zone, let's take a known. Maybe that zone is north. Employees maybe less Y. Product is maybe like 10 or 12 anything. Are we doing mistake क्या, हम mistake कर रहे हैं क्या? Oh, we are giving mistake, we are doing mistake ना. प्रोडक्ट में हमने गलत लगा दिया क्या? प्रोडक्ट इज लाइक प्रोडक्ट ना, यहाँ पे ये 10 12 14 कहाँ से आ गया? सो इसको एक बार डिलीट करते हैं. वी डिड मिस्टेक हियर आई थिंक. गो फॉर डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन. ये सोर्स में ना गलती हो गया प्रोडक्ट वाले में. प्रोडक्ट में हमें सोर्स ये देना चाहिए ना.
नाउ इज करेक्ट. So let's see, product may give the product any other, like my product 2. So it's not adding. India North Y product. Product is 4. No, it's not adding. ऐड क्यों नहीं कर रही है? देन चैलेंज गलत हुआ है क्या? सो दिस इज करेक्ट समीप्स, ये तो सही है. साउथ. ओके, नॉर्थ में जीरो है. ओके, नॉर्थ में जीरो है. सो नॉर्थ इज जीरो, गो फॉर साउथ. So because employees maybe change, now make it A and then give this north, so it will work. So इसके लिए नॉर्थ में जीरो है, इसके लिए भी नॉर्थ में जीरो है. So north is zero always. Why is not adding north? नॉर्थ के को क्यों ऐड नहीं कर रही है? नॉर्थ को जीरो कर रहा है साउथ. ओके, वो कंट्री वाइज भी इशू हो रहा होगा ना, कौन से कंट्री में है. जैसे भूटान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, चाइना में भी नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है. ओके, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए ना, तो हो सकता है कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं कर रहा होगा. जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में साउथ के मैच कर रहा है क्या? इंडिया कहाँ कहाँ है? यहाँ पे इंडिया एक इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे. तो इंडिया में तो मैच ही नहीं कर रहा है ना. इंडिया जो है वो यहाँ पे है, तो पुट इट नॉर्थ हियर. नॉर्थ ठीक है. सेल्स पर्सन पुट इट जेड हियर. नाउ ठीक है. प्रोडक्ट 2 हियर. ओके, गॉट इट. एक्चुअली ना ये कॉम्बिनेशन बहुत हाई हो गया और बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं कर रहे हैं डेटा सेट में, तो जीरो हो जा रहा है इसलिए वैल्यू. गेटिंग माई पॉइंट? लाइक डिफरेंट लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ना, तो जो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली मैच ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? समटाइम्स डेटा कम हो जा रहा है, तो डेटा अगर बहुत ज़्यादा होता ना तो हर तरह कॉम्बिनेशन मैच करता. तो ये एक इशू आ रहा है. सॉरी लाइक ये मतलब एक्चुअली ये हमने कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बना दिया ना, 5-6 कॉम्बिनेशन हो गए, तो इतना ज़्यादा डेटा होगा तभी तो वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ से आएगी. चाइना करते देखो 24 ही अवेलेबल होगा, लेकिन अगर उसको बदल दो, कोई नेपाल कर दो, जीरो हो गया, नहीं हो रहा होगा, कमीशन मैच ही नहीं कर पा रहा होगा. तो ये बात हो जाती है केवल ना. ठीक है, एनीवे इंटेंशन ये था कि आपको समझ में आए. समझ में आ गया समीप्स. देखो लोगों को समीप्स में, इफ में और एंड में तो किसी को डाउट नहीं होता. इफ के अंदर इफ लगाना वो भी हमने कल भी कर, मतलब लास्ट में भी किया था, आज भी कर लिया. समीप्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, समीप भी कर लिया. इसमें लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो इसलिए अब आई थिंक डोंट बिलीव कि आपको डाउट होगा. नाउ इज क्लियर ना? कोई है जिसको अभी भी डाउट है समीप्स में? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं. यूनिक ले लो पहले उसमें से और फिर कर सकते हैं. दीपक शर्मा, उसका ना एक मिनट रखता हूँ, देखता हूँ. याद मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी आई थिंक ऐसे होता है कुछ है. ये यूनिक करके नहीं है, एक ना यूनिक करके आता है, वो उसका क्या एग्जैक्टली है मुझे ध्यान नहीं आ रहा. वो यूनिक कर देगा इसमें से. ठीक है, देख लेना. मुझे बहुत लंबा समय हो गया यार. तो लुकअप का मतलब ये होता है ना, किसी भी चीज की वैल्यू को लुक करना. ठीक है, अब इसके तीन, एक तो लुकअप खुद होता है आजकल, एक वी लुकअप है और एक एच लुकअप है. वी मतलब वर्टिकल लुकअप और एच मतलब हॉरिजॉन्टल. तो तुम वर्टिकल देख रहे हो सी, तो हम यहाँ पर लिखो वी लुकअप. समझ जाओगे एक बार तो कितने बड़े डेटा पे कर सकते हो. थोड़ा डेटा बड़ा हो सकता है लुकअप के केस में, बट एनीवे सीरीज लुकअप करो. लिखो यहाँ से यहाँ तक लुकअप, ये पूरा का पूरा टेबल इसमें पास करो. पहला तो काम करो भाई, वैल्यू दो जिसकी लुकअप वैल्यू करनी है. मान लो तुम्हें लुकअप करना है कैमरे का, सो कैमरा दो. फिर वो टेबल दो जिसमें से वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज द टेबल. अब टेबल में से किस कॉलम में डेटा पड़ा है? 4th कॉलम में. अच्छा, 1 दे दो हमें, इसको 1 लिख दो. अप्रॉक्सीमेट मैच 1 दे दो. ठीक है, एग्जैक्ट मैच है 1, अप्रॉक्सीमेट मैच होता है, दे दो 1 और रन इट. सो दिस इज द कैमरा हियर. लेट्स मेक इट, लेट्स चेंज इट. सपोज आई एम टेकिंग सूज हियर. सूज देखो, सूज का है 5427, पता नहीं गड़बड़ इधर है क्या. लैपटॉप मेक इट 0.
make it 0, go for exact match, so write here 0. Now is see, so laptop is 7789, change this. Suppose you are going for cloths, cloths is 3426, ठीक है. Go for शूज, शूज किस 45421 करेक्ट है. देखो जो भी समझ में आया, लुकअप मतलब लुकअप कैसे लगाया हमने, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, वी लुकअप, गिव द लुकअप वैल्यू, जिसकी वैल्यू लुकअप करनी है हमें, सूज की मान लो लुकअप करनी है, वी आर गिविंग द सूज. टेबल कौन सा है, ये टेबल है. कौन से कॉलम से वैल्यू निकालनी है, दैट इज फोर्थ कॉलम. गिव 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच, ट्रेन इट, डू दिस. आसान है वी लुकअप की नहीं, सिंपल आसान है, बट इतना आसान नहीं होगा, रेल के बड़े डेटा पे थोड़ा सा हो जाता है, बट एनीवे आसान है फिर भी, है ना, है कि नहीं. चलो दूसरा देखते हो कि कोई दूसरी फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, उसको तीसरे फाइल में लुकअप करना, या फिर ऐसे सीट से इस सीट का वैल्यू का उस सीट में लुकअप करना, ये सब आसान है. मतलब आपको क्या देना पड़ता है, बस वहां पे एड्रेस देना पड़ता है उस सीट का, दे दोगे तो वो सब हो जाएगा. बहुत आसान है. एक फाइल में तुम्हें दिखा देता हूँ, और मैं सारी फाइल शेयर करता हूँ, तुम लोग पर कर लेना बैठ के, बहुत आसान होता है, ठीक है. बहुत तो इस पर टेंशन नहीं लेना, बट आपको आइडिया लग गया ना सारा, लाइक ऑलमोस्ट एक्सेल के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में, ये सब. अपना फॉर्मूला क्रिएट करना चाहो तो उसके लिए आप भी प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है. रुको एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ. देखो मैं तुम्हें फाइल सारा शेयर कर देता हूँ, एक बार वो कर लेना अपना, जस्ट 1 मिनट देना मेरे को बस. आप ये देखना चाह रहे हो, देखो मैं इसमें से ना, ये जो फाइल है, देखो ये फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ से गैप करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता. देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ऊपर जाओ ना, डेवलपर टैब होगा. अच्छा बहुत लोगों में डेवलपर टैब नहीं होगा, बहुत लोगों के पास, तो देखो ये डेवलपर टैब लगाने के तुम चाहो तो यहाँ से जा करके ना एडिट कर करके ऑप्शंस में डेवलपर टैब आ जाएगा, या फिर गूगल करोगे पता चलेगा कैसे, क्योंकि हर जैसे किसी का 2007 होगा, किसी का 2000 एक्सेल के वर्जन अलग अलग होंगे, तो अलग अलग तरीके से डेवलपर टैब मिलता है. सो डोंट वरी, यू कैन चेक विथ गूगल हाउ कैन फाइंड द डेवलपर टैब हियर. तो डेवलपर टैब आ जाएगा. देखो जहाँ हो ना होम इंसर्ट ऊपर, वहीं पर एक डेवलपर टैब भी होता है, तो हो सकता है किसी का हो किसी का ना हो, डोंट वरी. सपोज डेवलपर टैब में चले गए, 1 मिनट यार. ठीक है गाइस, सो लेट्स डू दिस. क्या अपन बात कर रहे थे, हाँ देखो यहाँ पे डेवलपर पे जाओ, डेवलपर पे जाओगे तो हमें विजुअल बेसिक्स आ रहा है, ठीक है. लेट मी गो टू द विजुअल बेसिक्स. देखो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ कुछ, सी देखो मैं लिखता हूँ एक कोड यहाँ पे, लाइक जस्ट राइटिंग सब ए, ऐसा कुछ भी नाम दे दो, मान लो MN, कुछ भी आप नाम दे दो, और फिर यू कैन इंड सब आ जाएगा. देखो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ और ये एक्सेल पे आ गया, लाइक मैं लिखता हूँ, चलो पहले कॉलम में 10 का टेबल लिखता हूँ, तो फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10. देखो जैसे ना पाइथन में करते हो आप लोग ना, जस्ट लाइक दिस, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो. सेल्स i कॉमा, मान लो दूसरे तीसरे कॉलम में रखा देता हूँ, तो 3 ये कॉलम हो गया, इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई, मान लो किसका टेबल लिखना चाहते हो, 5 का लिख लो. थर्ड कॉलम में 5 का टेबल लिखना चाहते हो, राइट हियर, नेक्स्ट, रन इट. कंपाइलर एरर, सेल्स की स्पेलिंग गलत है ना, CELLS सेल्स ना, हाँ सही सही दे. नाउ सी दिस, चलो वहाँ जाकर देखते हैं एक बार. देखो यहाँ पे, ये देखो थर्ड टेबल में आ गया. सपोज मैं इसका एडिशन करना चाहता हूँ और यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ इसके एडिशन को, तो जस्ट गो हियर और चेंज इट. इसका एडिशन तो मैं करना चाहते हो तो तुम इसका एडिशन करना चाहते हो तो यहाँ जाओ और इसका एडिशन कर दो. एडिशन करने के लिए मान लो टेबल तो अब बन चुकी है, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है. सो लेट्स डू एडिशन. हम क्या करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, सम इज इक्वल टू 0, जस्ट वैसे ही करते हैं जैसे पाइथन में आप करते हो.
और ये सेल्स को रीड करेंगे तो I1 इजिकल टू 10 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सम इजिकल टू सम प्लस दिस पार्ट, हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेल्स, कौन सा रो होगा, पहला रो में चाहिए हमें, कॉलम कौन चाहिए 6 है, जहाँ पर एडिशन डालना है, एंड गिव द सम हियर इजिकल टू सम, एंटर करो, रन कर दो। अब चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सम आ गया। तो जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हो, जो भी चाहो। देखो यहाँ पे इसलिए अगर मैंने वहाँ पे 6 डाल दिया था, तो जो भी डालोगे कॉलम नंबर वो आ जाएगा। अब कहने का मतलब इसका यूज क्या है, यू कैन मेक, देखो ये टेबल लिखना इसका यूज नहीं है, इसका यूज है अपना फॉर्मूला बनाना। सपोज यू वांट टू मेक इस, यहाँ पे फॉर्मूले बहुत सारे दिख रहे होते हैं ना, आप अपना यहाँ फॉर्मूला बना के यहाँ पुट कर सकते हो, और क्लिक करोगे तो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। तो उसको वो बोलते हैं लाइक VBA, तो वो VBA डेवलपर होता है, ठीक है। सो एक्चुअली मैं अपने लाइक मतलब टाइम में, मतलब शुरुआती जब कॉलेज से किया था, तो कुछ टाइम पे मुझे मौका मिला था करने का, तो मैंने इस पर भी काम किया था VBA डेवलपमेंट पे। तो बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम नहीं होता ये आप। और फिर मैंने कुछ देखो होता है ना, फ्रीलांसिंग में भी इस तरह के काम किए थे, क्योंकि मैं सीख गया था। तो इस तरह काम फ्रीलांसिंग में खूब मिलते हैं फ्रीलांसर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेल का ऑटोमेट वगैरह करवाते हैं। तो मैंने सब काम खूब किए थे, अभी नहीं, बहुत पहले 2017 के आसपास में बहुत सारा काम किया था इस तरह का, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, यू कैन बिल्ड योर ओन ऑटोमेशन। एक्सेल के कुछ काम को आप ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। एक्चुअली एक मेरे साथ मेरी लाइक पहली एरिक्सन में मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम हरिंदर था, है मतलब लड़का है, अभी मेरा दोस्त है वो। तो वो बहुत बेहतरीन है, लाइक VBA का गजब की नॉलेज है उसको। मतलब आप कुछ भी ऑटोमेशन करने के लिए बोल दोगे ना, बहुत VBA की, मतलब VBA उस, मतलब मान के चलो कि इतना ज़बरदस्त उसको आइडिया है VBA का कि पूछो मत। तो उसी ने मुझे सिखाया था VBA बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत, लाइक यू कैन से लाइक एक्सपर्ट इन VBA, मतलब बहुत ज़बरदस्त उसको VBA की पकड़ है। हरिंदर शर्मा, हिज नेम इज हरिंदर शर्मा। उस समय वो भी इरिक्सन में था, अब तो वो भी इरिक्सन में नहीं है, वो है NIT टेक्नोलॉजी में है अभी तो, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, अभी NIT टेक्नोलॉजी में है। तो बहुत वो है, अब तो वो है क्या बोलते हैं, जैंगो डेवलपर, शायद पाइथन डेवलपर है फिलहाल वो। हम दोनों ने साथ में पाइथन भी सीखी थी एक्चुअली, इरिक्सन में ही। तो मतलब काफ़ी अच्छी हमारे लाइक वो है, दोस्ती है। तो लेकिन वो VBA में उसके इतना नहीं, पाइथन तो लाइक सीख गया उसके इतना, इसके अंदर कि हम दोनों सेम सीखा तो ठीक है, दोनों बराबर थे। बट VBA तो कभी उसके बराबर में हो नहीं सकता, गजब की नॉलेज थी उसको VBA की, ठीक है। एनीवे गाइस, सो this is basically the thing ki how can we do the Excel, how can we handle the Excel. Okay, let me stop the recording.